बाकी से बयान देते हैं। बीते दिनों कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई, जहां जदयू के नेता ने बाघा स्थित सामुदायिक भवन में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाया। उसमें राजद के निवर्तमान विधान पार्षद मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव पर गाली गलौज और ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जो निंदनीय है। किसी कार्यक्रम में और जो राजद के विधान पार्षद हो उस प्रोग्राम में ऐसी भद्दी बात नहीं करनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर मैं राजद के जिलाध्यक्ष मोहित यादव से बात करना चाह रहा हूँ। मोहित जी, इस पर आप बताइए, इस का क्या कारण, क्या घटना का क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले बेगूसराय फ्रंट लाइन के जो पत्रकार बंधु हैं, मैं अपनी ओर से पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। 24 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पार्टी के जो राज्य अध्यक्ष हैं माननीय जगता बाबू के नेतृत्व में संपूर्ण बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर हम लोगों का कार्यक्रम था। कर्पूरी जी के जयंती के मौके पर संविधान बचाओ देश बचाओ दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम है, जो पार्टी के द्वारा बेगूसराय जिले के प्रत्येक प्रखंड में मनाया गया। और कर्पूरी जी के किए गए कार्यों पर, कर्पूरी जी के किए गए कार्यों की विशेष रूप से चर्चा करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग संकल्प लिए, प्रतिज्ञाबद्ध हुए नेता के आदेश पर। खास करके आज जो देश की राजनीति, जो लोहिया की भी सोच थी, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सोच थी, और गांधी का देश, लोहिया का देश, जननायक कर्पूरी ठाकुर का देश में गरीबी अमीरी में कोई फर्क वो देखना नहीं चाहते थे। छोटे बड़े को एक सम्मान देना चाहते थे। वह मेहतरानी की बाल बच्चा हो या पटरानी के या महारानी की बाल बच्चा हो, सबका शिक्षा एक समान होना चाहिए। यह गांधी का, लोहिया का, कर्पूरी का देश था। आज वह देश को खंडित करने का अथक प्रयास किया जा रहा है, यह आरएसएस समर्थित जो सरकार केंद्र में चल रही है इनके द्वारा। इसलिए हमारे पार्टी के जो नीति है, सिद्धांत है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का यह सोच बनी, जो पुनः जिस तरह से आज़ाद भारत में अवाम की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का कार्य डॉक्टर लोहिया जी ने आरंभ किया था आज़ाद भारत में, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो लड़ाई आरंभ किए थे, लोकनायक जयप्रकाश बाबू जो लड़ाई आरंभ किए थे, जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था, उनके सपनों को बचाने के लिए, लोहिया की देश को बचाने के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश को बचाने के लिए हम लोग कर्पूरी जी के जयंती के मौके पर उन संविधान बचाओ और देश बचाओ दिवस के रूप में मनाने का काम किए। और बगहा में जो कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती कार्यक्रम में हमारे पार्टी के ही वर्तमान विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी जी उपस्थित हुए थे। और उनके उपस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में जो भद्दी भद्दी बातें कही गई, और हमारे विधान पार्षद जी जो उपस्थित थे तालियां बजाने का जो कार्य कर रहे थे, यह निंदनीय है। कैसी भद्दी भद्दी बातें कर रहे थे कार्यक्रम में? आप ही मीडिया बंधु के द्वारा जो न्यूज़ प्राप्त हुआ, जो हमको मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो आया, उससे आप भी स्वतः आपके द्वारा ही भेजा गया। आप लोग भी उसको देख लीजिए, अगर नहीं है आपके पास उपलब्ध तो हम भेज देंगे। किन तरह की भद्दी बात कही गई, उनके विषय में किस तरह से मैंने
भद्दी भद्दी बातें कही गई, सब तमाम तरह का रिकॉर्ड है। इस भद्दी बात जो विधान पार्षद के द्वारा किया गया, इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? सबसे पहले देखिए, आज ये भारत की पुरानी इतिहास रहा है। हर जमाने में जयचंद हुआ करते थे और लगता है जो हमारे दल का वो जयचंद हैं, चाहते हैं जो हम विधान परिषद बने हैं। खास करके राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो इतिहास उल्टा कर देती है। वह पिछड़े वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक को किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा राज्य सत्ता में भागीदारी दिलाने का कार्य किया गया है। वह भीम सिंह को उठाइए, ये रामबली सिंह चंद्रवंशी जी को उठाइए, भगवतिया देवी को उठाइए, उत्तम यादव को उठाइए, रामानंद राम जी को ले लीजिए, समता देवी को लीजिए। इस तरह के जो भी शोषित वंचित वर्ग के लोग थे जो आज तक वो सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पा सके, उनके लिए खास करके राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो समाजवाद के डॉक्टर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार नहीं पूरे देश में वंचित वर्ग के कोई लीडर हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिनके किए गए कार्य और पिछड़े समाज को अधिकार के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए वह लोकसभा की सदस्य हो, विधान परिषद की सदस्य देने का काम किए हैं। लेकिन जिनको सम्मान मिला वो नेता को अपमान कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। इसका खास करके निर्णय हमारे पार्टी के नेता जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, यानी अन्य जो प्रदेश के लीडरान हैं, इस संबंध में स्वतः निर्णय लेंगे।